हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज प्रीपोजिशन का जो दूसरा पार्ट है उसका हम अध्ययन करेंगे। पीछे वाले पार्ट में हमने लगभग आधी से ज़्यादा प्रीपोजिशन सोल्व कर ली थी। आज इस पार्ट में हम प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। उनमें बाय, विथ, फ्रॉम, फॉर, बिफोर, बिहाइंड, अक्रॉस, अलोंग, बिसाइड, अपॉन। तो हम सबसे पहले लेते हैं इसमें बाय प्रीपोजिशन। बाय का अर्थ हम माने तो होगा के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा जब कोई कार्य होता है या कोई काम होता है तो उसके लिए हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो जैसे सेंटेंस दिया हुआ है कि द letter was written by you। ये पैसिव वॉइस से संबंधित जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सब में बाय का यूज होता है। ए लेटर वॉज रिटन बाय यू, यानी पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा गया था। अब हमें किसी को समय बताना होता है या कोई हमें घड़ी में समय पूछता है तो उसके लिए भी बाय का यूज होता है। जैसे सेकंड हम सेंटेंस लिया हमने, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी के अनुसार कितने बजे हैं या कितने समय हुआ है। उसके बाद हम लेते हैं आगे विथ का अर्थ होता है साथ में, यानी जब कोई व्यक्ति किसी के साथ जाता है या किसी माध्यम से कार्य होता है तो उसके लिए हम विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो लेते हैं विथ, यानी साथ में। सेंटेंस हमने ले लिया कि I am going to school। I am going to school with my friends। मैं अपने दोस्तों के साथ विद्यालय जा रहा हूँ। with my friends। अब इसमें अगर कोई चीज या माध्यम से उपयोग होता है तो देखो इस प्रकार होगा, जैसे सी कट्स फ्रूट्स विथ ए नाइफ। सी कट्स फ्रूट्स विथ ए नाइफ, यानी वो एक चाकू से फलों को काटती है। तो माध्यम, अगर किसी माध्यम के द्वारा कोई चीज काटी जाती है, कार्य होता है तो उसके लिए हम विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर है अपना फ्रॉम। थर्ड जो प्रीपोजिशन है वो अपनी कौन सी है? फ्रॉम, यानी से। जैसे वो दिल्ली से आ रहा है तो ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। सेंटेंस हमने ले लिया, he is coming from दिल्ली। वह दिल्ली से आ रहा है या वो दिल्ली से जयपुर जा रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस आएंगे उसमें हमें फ्रॉम का यूज करना है, यानी से, यानी किसी माध्यम से या किसी माध्यम के द्वारा काम होता है, यानी आगे की तरफ इशारा करना होता है तो उससे जो चीज पीछे से आएगी उसके लिए हम फ्रॉम लगाएंगे, यानी पीछे से फ्रॉम और आगे भेजने के लिए टू। इन दोनों को याद रखना है। टू प्रीपोजिशन, मैंने प्रीपोजिशन का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया है, आपको यदि देखना हो तो उसमें जरूर देख लेना। अब उसके बाद अपनी है फॉर, यानी के लिए। फोर्थ जो प्रीपोजिशन है वो अपनी है फॉर का अर्थ होता है के लिए, यानी किसी व्यक्ति के लिए जब हम कोई काम करते हैं या उसके लिए कुछ बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर प्रीपोजिशन का। तो हमने लिखा फॉर यानी के लिए। चौथी जो प्रीपोजिशन है यानी फॉर, के लिए, के
लिए। जैसे सेंटेंस हमने ले लिया फर्स्ट, शी इज मेकिंग फूड, शी इज मेकिंग फूड फॉर हर फैमिली, कि वो अपने परिवार के लिए खाना बना रही है। शी इज मेकिंग फूड फॉर हर फैमिली। आई एम कमिंग हियर फॉर यू, मैं आपके लिए यहाँ आ रहा हूँ। इस तरीके से यानी के लिए जहाँ भावार्थ दिया जाता है तो उसके लिए हमें प्रीपोजिशन लगानी है फॉर। उसके बाद में है फिफ्थ अपनी बिफोर। फिफ्थ जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? बिफोर, यानी पहले। बिफोर का अर्थ क्या होता है? पहले या के सामने। जब किसी रिप्रेजेंटेटिव को किसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जैसे अपराधी को जज के सामने प्रस्तुत किया गया, तो बिफोर द जज या बिफोर द मजिस्ट्रेट, इस तरीके में भी हम किसका यूज करेंगे? बिफोर का। बिफोर यानी पहले। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, द पेशेंट had died, the patient had died before the doctor came, the doctor came before the doctor came, the patient had died, यानी रोगी मर चुका था चिकित्सक के आने से पहले। बिफोर द डॉक्टर यानी से पहले। दूसरा सेंटेंस हमने लिया, दे विल कंप्लीट देयर वर्क, they will complete their work before sunset, सूर्यास्त से पहले वे अपना काम पूरा करे देंगे। उसके बाद है आगे बिहाइंड। सिक्स जो प्रीपोजिशन है वो अपनी किसकी है? बिहाइंड। के पीछे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे हो या किसी माध्यम के पीछे हो, जैसे हम बोल सकते हैं द ग्रीन बोर्ड इज बिहाइंड मी, ग्रीन बोर्ड है वो मेरे पीछे है। जैसे सेंटेंस हमने लिया, शी स्टूड बिहाइंड ए वॉल, वह एक दीवार के पीछे खड़ी हुई है या खड़ी हुई थी, वह एक दीवार के पीछे खड़ी हुई थी। इस तरीके से फिर आगे हम लेते हैं बिहाइंड के बाद एक्रॉस। 6 के बाद 7 नंबर है अपना एक्रॉस, यानी किसी माध्यम से पार जाना, यानी लंबा चौड़ा कोई माध्यम है, जैसे कोई चौराया है, कोई मैदान है, उसके हम आर पार निकलते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, तो उसके लिए हम एक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया, द चिल्ड्रेन आर कमिंग here, the children are coming here across a river, बच्चे एक नदी को पार करके यहाँ आ रहे हैं। across the river यानी किसी माध्यम से, किसी चौराहे से या किसी माध्यम के बीचों बीच से जब हम निकलते हैं तो उसके लिए हम across प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसके बाद हम आगे लेते हैं, across के बाद में अपना है
एलोंग यानी के किनारे। जैसे हम कोई सड़क को क्रॉस कर रहे हैं तो सड़क के किनारे जो लगे हुए पेड़ है, जो साइन बोर्ड है, वो इसी बात का संकेत करते हैं कि वो सड़क के सहारे सहारे हैं, एलोंग द रोड। कि पेड़ है वो सड़क के किनारे लगे हुए हैं, साइन बोर्ड है वो सड़क के किनारे लगे हुए हैं। तो हम लेते हैं अब एलोंग, 8 नंबर जो प्रीपोजिशन है अपनी एलोंग, एलोंग के किनारे या के सहारे, के किनारे या के सहारे। जैसे सेंटेंस हमें दे दिया, दे आर प्लांटिंग, दे आर ए प्लांटिंग ट्रीज along the road, along the road, they are planting trees along the road, वे सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगा रहे हैं, along the road। उसके बाद है beside, 9 नंबर अपनी कौन सी है, beside, beside, बिसाइड यानी पास में, पास में से कोई व्यक्ति अपने पास में बैठा हुआ है, कोई वस्तु अपने पास में पड़ी हुई है तो उसके लिए हम बोलेंगे बिसाइड। जैसे सेंटेंस है, रोहित सीट्स, रोहित सीट्स बिसाइड मी, रोहित मेरे पास में बैठता है, यानी बिसाइड यानी मेरे बाजू में बैठता है। फिर है अपोन, 10th नंबर जो है वो क्या है अपनी अपोन, के ऊपर, के ऊपर। जब कोई वस्तु या कोई चीज किसी माध्यम से किसी के ऊपर गिरती है तो उसके लिए हम अपोन का यूज करते हैं। जैसे द कैट, the cat jumped upon a rat, jumped upon a rat। जैसे एक बिल्ली है वो चूहे के ऊपर कूद गई, चूहे के ऊपर कूद गई यानी उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर झपटा मारना। उस तरीके से किसी को हम पीछा करते हुए किसी के ऊपर या किसी माध्यम के द्वारा हम ऊपर गिरते हैं तो उसके लिए हम अपोन का यूज करते हैं। इस तरीके से आज हमने इस वीडियो के अंदर प्रीपोजिशन जो थी उनका अध्ययन किया था। आप लगातार मेरी वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब से कीजिए और जो बेल आइकन है, जो घंटे का निशान है, उसको जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो लॉन्च हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहे।